हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल यादव। आज हम चर्चा करेंगे कंडक्टर करंट कैपेसिटी एंड साइज चार्ट के बारे में। ठीक है, आइए एक चार्ट दिखाते हैं कि किस तरह से हम दिए गए चार्ट से करंट पता होने पर उसके लिए उपयुक्त कंडक्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है एल्युमिनियम चालक पेपर विद्युत रोधी लाइट से ढकी केबल की धारा क्षमता, यानी कि एल्युमिनियम कंडक्टर पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड केबल। सबसे पहला जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एल्युमिनियम कंडक्टर, नीचे लिखा हुआ है एरिया इन mm स्क्वायर और फिर लिखा हुआ है स्ट्रैंड इन mm। और इसकी करंट जो कैपेसिटी होती है वो बगल वाले कॉलम में लिखी हुई है, जिसको नाम दिया गया है कंटिन्यूअस करंट रेटिंग इन ग्राउंड। नीचे उसके वोल्टेज ग्रेडिंग भी दी गई है 3.3 किलो वोल्ट एंड 6.6 किलो वोल्ट ग्रेड। बगल में दिया हुआ है 11 किलो वोल्ट ग्रेड। दूसरे कॉलम में जब हम देखते हैं यहाँ पर एक करंट दिया हुआ है, सिंगल कोर के लिए दिया हुआ है, सिंगल कोर के लिए ये वाला कॉलम, सिंगल कोर के लिए, 3 कोर के लिए। देखते हैं इसमें कि करंट के दिए गए करंट के अनुसार किस तरह से साइज को हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हमको करंट पता है कि ये P = VI cos के फार्मूले से P = VI cos phi, P = VI cos के फार्मूले से P और V और cos phi पता होने पर हम I की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। और वहाँ से एक और फार्मूला होता है P = √3 VI cos phi, जो कि 3 फेज के लिए लागू होता है। दोनों के जगह से हम I की वैल्यू जो है दिए गए डाटा से प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस चार्ट पर। चार्ट को ध्यान से देखें तो अगर हम करंट जो है वो 86 है, 80 है, 110 है, 110 है, 100 है, इस तरह से हम अपनी करंट को यहाँ पर मिलाते हैं कि हमारी डिजायर्ड करंट जो है वो कितनी है। हमें सेफ्टी फीचर्स को भी हम लेकर चलेंगे, 1.5 गुना लेना है कि एज इट इज रखना है। जैसे हाईवी लोड के लिए क्या करते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हम 1.5 गुना कर लेते हैं, सेफ्टी फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जब हमें करंट पता हो जाएगी तो हम यहाँ पर उनको करंट चार्ट में इसको देखेंगे। और उसके बाद बगल में जो साइज दिया हुआ है, 2 साइज दिया हुआ है, क्या ये एरिया इन mm स्क्वायर, 16 mm स्क्वायर, 25 mm स्क्वायर, 35 mm स्क्वायर, और साथ ही साथ बगल में लिखा हुआ है स्ट्रैंड इन mm, यानी कि उसमें तारों की संख्या और एक तार की साइज। क्या लिखा हुआ, सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। इस 16 mm स्क्वायर केबल के सीधे सामने क्या लिखा हुआ है, 7/1.70, यानी कि 16 mm जो है वो पूरे तार की एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का, नॉट इंसुलेटिंग मटेरियल जो केबल के ऊपर लगा हुआ है PVC, उसका एरिया नहीं, सिर्फ कंडक्टिव मटेरियल का एरिया है। और उसमें क्या होगा, इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि 7 उसमें स्ट्रैंड होंगे और एक स्ट्रैंड की जो mm में साइज होगी, डायमीटर होगा, वो 1.70 mm होगा। और ये सूटेबल होगा किसके लिए, सिंगल कोर केबल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये 86 एम्पियर तक की करंट के लिए उपयुक्त होगा। और 3 केबल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ के लिए हमें 80 एम्पियर तक की करंट ही हम उसके थ्रू बियर करा सकते हैं। और ऐसा क्यों है, अगर आपके दिमाग में आता है कि 3 कोर केबल जो है वो 80 एम्पियर करंट बियर कर रहा है, लेकिन सिंगल कोर केबल जो है वो 86 एम्पियर बियर कर रहा है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें उस स्थिति में जब हम सिंगल कोर केबल इस्तेमाल करेंगे तो 3 फेज सप्लाई के लिए हमें 3 नंबर ऑफ कंडक्टर केबल हमें लगाने पड़ेंगे और वो तब 86 एम्पियर
करंट जो होगा वो बियर करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमेशा सिंगल कोर की अपेक्षा 3 कोर केबल को प्रीफर करते हैं, उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। अगर यही वोल्टेज ग्रेड अगर बदल जाता है, यानी कि करंट तो वही है सर, साइज जो है अगर वही है लेकिन करंट के अनुसार करंट भी बदल सकती है, साथ ही साथ वोल्टेज ग्रेड भी बदल सकता है कि हमें 11 किलो वोल्ट तक उसको इस्तेमाल करना है या हमें 3.3 किलो वोल्ट तक इस्तेमाल करना है या 6.6 किलो वोल्ट। ये जो वोल्टेज ग्रेडिंग है जनरली है उसके इंसुलेटिंग मटेरियल के को देखते हुए, यानी कि वो ब्रेकडाउन कितने पे हो जाएगा, यानी कि वो कितना वोल्टेज सह सकता है। यानी कि 6.6 या 3.3 किलो वोल्ट जो है उसका ये वोल्टेज लेवल होगा कि वो उसमें जो केबल में इंसुलेशन लगा हुआ है वो उतना ही वोल्टेज बियर कर सकता है, नहीं तो उसका इंसुलेशन जो होगा वो पंचर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम केबल का सिलेक्शन करते समय वोल्टेज ग्रेड भी ध्यान में देते हैं, करंट कैपेसिटी भी ध्यान में देते हैं। तो अगर हम 16 mm का तार लेते हैं तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, सिंगल कोर के लिए 86 होगी, 3 कोर के लिए 80 होगी, और 11 किलो वोल्ट जब ग्रेड में जाएंगे तो वो 78 एम्पियर सिंगल कोर केबल के लिए, और 3 कोर केबल के लिए उसकी कैपेसिटी कितनी जाएगी 70 एम्पियर। यानी कि 70 एम्पियर अगर 11 किलो वोल्ट सप्लाई पर करंट आ रही है तो उसके लिए साइज़ कितनी होगी 16 mm स्क्वायर, और 6.6 किलो वोल्ट पर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो 80 एम्पियर के लिए उसकी साइज़ होगी 16 एम्पियर। मान लेते हैं कि हमारी जो करंट है वो आती है 134 एम्पियर और हमें सेलेक्ट करना है 11 किलो वोल्ट ग्रेड में, तो हमें सेलेक्ट करेंगे ये 50 mm स्क्वायर एरिया वाला तार जिसमें होंगे 7/30 mm वाला स्टैंड वाला कंडक्टर, या दूसरा दिया हुआ है 29/1.1 mm A0 वाला कंडक्टर। उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे। एक और डायग्राम दिखाते हैं आपको। आइए देखते हैं एक और डायग्राम जो कि डबल AC यानी कि ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या लिखा हुआ है इधर, करंट रेटिंग फॉर ऑल एल्युमिनियम स्टैंडर्ड कंडक्टर फॉर ओवरहेड लाइन बेस्ड ऑन IS 398 1961 के अकॉर्डिंग। देखते हैं इसमें क्या है, ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ सबसे पहला जो टर्म है वो कोड वर्ड, नंबर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर इन mm, डायमीटर ऑफ वायर इन mm। डबल AC में क्या होता है कि कंडक्टर जो होते हैं सारे जो होते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं और वो स्ट्रैंडेड होते हैं, एक के ऊपर एक इस तरह से लपेटे होते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक तारों को ट्विस्ट करके लपेट करके डबल AC तार बनाया जाता है। देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला देखें तो कोड वर्ड की अगर बात करें, देखिए कोड वर्ड क्या हुआ है, मेंटिस, फिश, बीविल, लेडी बर्ड, एंट फ्लाई, ब्लू बैटल, इसी तरह से तमाम जो है वो कोड वर्ड दिए गए हैं। यानी कि अगर आप इनको मेमोराइज कर लेते हैं या परचेज करते करते आपको आइडिया हो जाता है कि फला जो करंट है वो इतना कैपेसिटी जो एरिया होगा वो इसको बियर कर लेगा, और उसका नाम जो है ये मेंटिस है, तो आप आगे से जब कभी तार खरीदने जाएंगे तो उसको साइज नहीं बताएंगे, उसको क्या बोलेंगे आप कि हमें एंट वायर दे दीजिए, हमें फ्लाई वायर दे दीजिए, हमें मेंटिस वायर दे दीजिए। ये इनके कोड वर्ड हैं, यानी कि अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इनका कोड वर्ड बता दीजिए, आपको वो तार मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसमें है क्या है। इसमें ये देखिए ध्यान से, लेडी बर्ड की बात कर लेते हैं। लेडी बर्ड 7 लिखा हुआ है नंबर ऑफ वायर, यानी कि उसमें 7 तार होंगे, और डायमीटर ऑफ
वायर, यानी कि उसमें जो 7 तार हैं उनका एक तार का जो डायमीटर होगा 2.97 mm होगा, ठीक है। और जब उन सभी तारों को एक साथ ट्विस्ट करके लपेट देंगे तो तारों के से बने हुए एरिया का पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा 8.37 mm, और उसका अप्रॉक्सीमेट भार कितना हो जाएगा केजी प्रति किलोमीटर में 117 केजी प्रति किलोमीटर। अगला जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है 737, और इसकी करंट कैपेसिटी दी हुई है अप्रॉक्सीमेट करंट कैपेसिटी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। सबसे पहला जो कॉलम है उसमें दिया हुआ है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बिएंट टेम्परेचर, और दूसरा है एट 45 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर। देख लेते हैं कि ये जो लेडी बर्ड है वो कितनी करंट बियर कर सकती है 45 डिग्री पे और 40 डिग्री पे। तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी करंट कैपेसिटी जो है 178 एम्पियर है, जबकि टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो इसकी करंट कैपेसिटी जो होती है वो 165 एम्पियर हो जाती है। इस तरह से उम्मीद है आप इसको समझ लेंगे, पढ़ लेंगे और इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे और इसका उपयोग कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।